पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे और उनकी वाणी को प्रसारित करने वाले सारे गणधर क्या थे? ब्राह्मण थे। और तुम पता नहीं कौन सी नस्ल की हो, समझ गए? तुम्हारा पता ही नहीं, तुम ना ब्राह्मण हो, ना वैश्य हो, ना क्षत्रिय हो, क्योंकि क्षत्रिय लड़ना जानता है और वो लड़ने में जीतना भी जानता है। और धर्म में तो हार से बड़ी जीत कुछ नहीं होती, हार से बड़ी जीत नहीं होती है। कोई गालियां दे दे के दे दो और देना हो तो और दे लो, क्या फर्क पड़ता है? तुम दोगे, हम लेंगे नहीं।
हमें जरूरत नहीं, हम व्यापार ही बंद कर दिया, गोदाम ही नहीं तो रखेंगे कहां से। अब बताओ कितनी बड़ी अपमान होगा। आप लड़ाई में जब भी तो मजा आता है, तुम 2 कहो हम 4 कहें, तुम 4 कहो हम 8 कहें, तभी तो मजा आता, नहीं तो लड़ाई का मजा क्या। एक पत्नी कुछ बोल रही थी, पति चुपचाप बैठा था, पत्नी बोली सुन नहीं रहे हो मैं बोल रही हूँ। पति बोला सुन रहा हूँ। पत्नी बोली क्या सुन रहे हो, मैं इतना बोल रही हूँ तुम कुछ बताओगे। बोले तू जितना बोली ना 1 मिनट में उसका हिसाब लगा रहा हूँ कि यदि तार से भेजना पड़ जाए तो 180 रुपये लग जाएंगे। समझ गए, क्योंकि वो तार बाबू है, वो अपना हिसाब लगा रहा है। तुम मंदिर में आते हो, एक व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी माला फेर रहा था, मैंने कि क्या कर रहे हो, एक कौन सी माला फेर रहे हो इतने जल्दी जल्दी। बोले माता जी मंदिर तो आना पड़ता वरना लोग क्या कहेंगे कि जैनी हो के मंदिर नहीं आता। मैंने कहा ये बताओ माला कौन सी फेर रहे हो। बोले माला फेर रहा हूँ, माला वाला तो नाम का है, ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो दुकान का हिसाब लगा रहा हूँ। सच बताना तुम्हारा यही व्यापार नहीं है क्या। अरे ब्राह्मण हो तो ब्रह्म में रमण होने की कोशिश करो, अभी तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अपने आप में मौज में रहो। मौज का मतलब ये नहीं तुम कहो अच्छे मॉल में चलो। अरे मॉल वाले तो इतने बेवकूफ बनाते हैं, तुम्हें सब पूछो कोई सीमा नहीं है। पहले यदि दुकान पर महिलाएं जाती थी, कभी गई, वैसे तो पति लाता था सामान, तो यदि उसने कहा बहन जी नमक हल्दी अच्छी आई है डाल दूं, तो हिसाब लगाती थी कि घर पे अभी तो 1 महीना लायक है, 15 दिन लायक है, काय को ले जाऊं, जीप पड़ जाएंगे। आज तुम मॉल में जाते हो, एक डलिया दे दी जाती, ट्रॉली दे दी जाती है, उसमें जो अच्छा लगता है सब वैज्ञानिक साइंसिस्ट पक्का कर देते कि किस लेवल पर होगी तो आँख कहाँ तक जाएगी, क्योंकि पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, अंदर तो कुछ होता ही नहीं, सब बेकार का माल होता है। तो आपको पता, आपके ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ऐसे उठा लाते जैसे फ्री में बट रहा हो। जब अकल तो जब ठिकाने आती, जब काउंटिंग पर आते। ऐसे ही तुम जीवन में कितना व्यर्थ इकट्ठा किया है, जब काउंटिंग पर जाओगे तब पता चलेगा कि ये सांसें कचड़ा इकट्ठा करने को नहीं मिली थी, पदार्थ इकट्ठा करने को नहीं मिली थी, परमार्थ इकट्ठा करने को मिली थी। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम यात्राओं में कभी जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं राम मंदिर में भी रुकती हूँ, कृष्ण में भी, काली में भी, कहीं भी रुक जाती हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और आपसे भी कहूंगी कभी आप लोग कटक जाएं, खंडगिरी, उदयगिरी जाएं, तो पहले हमको भी लगता था नहीं हम और मंदिर नहीं जाएंगे, हम ऐसे शुरू से ही जाते हैं। लेकिन हम गए तो एक बार चाबी नहीं थी जैन मंदिर की। हमारे साथ के लड़के ने कहा आप यहाँ बैठिए, हम चाबी लेकर आते हैं। तो हम बोले हम हनुमान जी के मंदिर में बैठेंगे। फिर 1-2 लेडीज आई, वो अजैन थी, तो वो बोली मैया काली के मंदिर में चलिए ना, काली के मंदिर में बहुत अच्छा है। मैंने सोचा चलती हूँ, इतना कह रही हैं तो चली गई मैं। काली के मंदिर में जाकर देखा हमारे 24 तीर्थंकर हैं जिन्हें वो 24 अवतार कहते हैं। आदिनाथ से भगवान के चिन्हों से लेकर महावीर तक एक एक चिन्ह है। वो कपड़े नहीं पहना सके इसलिए काला काला पोत दिया उनने। और चक्रेश्वरी और पद्मावती हैं। लेकिन हमारी कायरता देखो कि वो बगल में पंचवाली आती है, उन्हें हम अपना नहीं बना सके। हमने जैनियों से कहा तो बोले माता जी वो तो पुरातत्व विभाग में है। हमने कहा पंडे इतना पूछ सकते हैं, तो मैंने 500 रुपया दो, कल पूजने लगो, कोई शिकायत ही नहीं करेगा। क्योंकि कहते कौन के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हमारी मंदिर की छत चूती थी, फिर हम उससे ठीक कराए। छत्र उत्र नहीं थी, वहां छत्र लगवाए। उन लोगों ने हमें बहुत रोका, लेकिन हमें चूंकि आना था शिखर जी तो हम रुके नहीं। तो आपसे हमेशा कहती हूँ, क्योंकि धर्मात्मा आपसे कहा ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और ये सब शूद्र, जिसकी मानसिकता व्यापार कमाने की है, धन कमाने की है, वो क्या है, वैश्य है, बनिया है। तुम धन भी कमाओ तो कम से कम ऐसा धन कमाओ कि मौत के पार तुम्हारे साथ जा सके। ये तो मौत तुम्हारे, धन तो तुम्हारे घर के बाहर तक नहीं जाएगा।
जिस धन को धन 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 करते हो, एक दिन बेटा लिखेगा निधन हो गया। हमने कहा बेचारा इतना धन कमा गया लेकिन निधन हो गया। कहते क्या हुआ, आज तक पूछते नहीं थे। कल एक से पूछोगे क्या हुआ था, आज तक पूछते नहीं, कल एक से पूछोगे क्या हुआ था। आज बोलते नहीं, कल पूछोगे कि कैसे हुआ था। हम जाएं तो हमारे बाद नहीं पूछे लोग, हमारे जीते जी हम वो कीमिया पैदा कर जाएं। तो आपसे कहा कि वैश्य भी बनना हो तो वो तराजू वाला मत बनना जो 2 नंबर का पैसा कमा लेता है। यहाँ तुम 13वीं कर रहे होगे, वो दाने दाने को तरस रहा होगा। कमाना है तो वो धन कमाना जो तुम्हें परम धन दिला दे, वो धन कमाना जो तुम्हें दोनों तरह की संपत्ति, अंतरंग और बहिरंग संपत्ति दिला दे। और तुम सच पूछो क्या अंत में कौन सा आता है, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ यानी तीसरा है ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में अब सन्यासी जैसे जियो, तुम्हारा जीवन एक आदर्श हो जाए। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें बुढ़ापे में जबरदस्ती निकालने की लोग कामना करके जाए। तो मंदिर में आते हो, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हो, भगवान हमारी उम्र हमारे बच्चे को लग जाए। बच्चा कुछ दिन बाद आके कामना करेगा भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। इससे अच्छा है कोई मेहमान को जबरदस्ती निकाले, उसके पहले मेहमान को इज्जत से निकल जाना चाहिए। आप घर मत निकलो, घर से निकलने की भी बात नहीं करती, लेकिन घर को मन से निकाल दो। जो दिखे ये करेंगे हमें, अरे हमने पैसे से कमाओ है का, ऐसे कमाने देंगे का, ऐसी इतनी मेहनत से। अरे कब तक मेहनत करोगे, अपने लिए कुछ मेहनत कर लो। क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। इतना विचार कर लेना, इसलिए कहती हूँ। और अंत में सन्यास की तरह टूटे सूखे पत्ते की तरह जाना। एक व्यक्ति ने कहा सूखा पत्ता क्या होता है, मैंने कहा इस गीले नारियल को ले और साबत निकाल देना। बोले माता जी गीला नारियल साबत कैसे निकलेगा। मैंने एक सूखा दिया, मैंने कहा इसको निकाल दे साबत। बोले निकल जाएगा। मैंने कहा बस यही जीवन की परिभाषा है। जब तू आसक्ति में चिपका है तब तक घर से भिन्न नहीं समझ सकता है। जिस दिन तू सूख जाएगा तेरी वासनाएं मुड़ जाएंगी, तेरी कामनाएं विमुख हो जाएंगी। उस दिन तू घर में रहकर भी सन्यासी हो जाएगा। और ब्राह्मण जो है जो ब्रह्म में रमण करता है, क्षत्रिय वो है जो कि कर्म शत्रुओं से लड़ता है। मैंने कल शाम को बताया था कि दुश्मनी को मिटा देना, दुश्मन को मत मिटाना। दुश्मन को मिटाओगे तो दुश्मनी भी बढ़ जाएगी और दुश्मन भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि हम किसी दूसरों को नहीं, अपनी दुश्मनी को मिटाने के लिए आए हैं। हम जिंदगी में किसी से, कोई मेरे साथ अपना प्रयोग कर सकता है लेकिन मुझे मेरी परिस्थिति को नहीं बदल सकता है। धर्म मना स्थिति बदलने का नाम है। तुम बाहर से बहुत परिस्थिति बदल लेते हो, तुम स्वाध्याय भी करते तो माता जी इसके पढ़ने से क्या मिलेगा। हमने कहा तू रहने दे, पढ़ी मत। कोई व्रत करेंगे माता जी इसका फल क्या है। हमने कहा फल के लिए अरे पहले बीज को डाल, बीज को डाल, फिर 2-4 साल भूल जा। तू अपनी सांसों का बीज डाल, कल फल अपने आप आएगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।